उनके लिए सवेरे नहीं होते। उनके लिए सवेरे नहीं होते जो जिंदगी में कुछ भी पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। उजाला तो उनका होता है। उजाला तो उनका होता है जो बार बार हारने के बाद भी कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। दिस इज आरजे अमायका और आप सुन रहे हैं दी अमायका शो। भारत एक ऐसा देश है जहां हमेशा से ही टैलेंटेड लोगों का जन्म हुआ है और अपनी काबिलियत के दम पर लोग ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इन्हें ये मुकाम ऐसे ही नहीं मिल गया। इसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत और लगन से काम किया है। आज हम ऐसे ही इंडियन की बात करेंगे जो पूरे देश में पॉपुलर एक कंपनी के सीईओ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का जिसका बर्थ 12 जुलाई 1972 को तमिलनाडु के मदुरई में हुआ। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके फादर रघुनाथ पिचाई एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और माँ लक्ष्मी पिचाई एक स्टेनोग्राफर थी। इन्हें बचपन से ही क्रिकेट और फुटबॉल में काफी इंटरेस्ट था और इसी वजह से ये सचिन तेंदुलकर सर और लियोन मेसी के बहुत बड़े फैन हैं। क्या होता है, स्कूल में दो तरह के बच्चे फेमस होते हैं। एक तो वो जो टीचर्स को इम्प्रेस करें और दूसरे वो जो बच्चों को इम्प्रेस करें, यानी कि शरारती लड़के। पर ये दोनों क्वालिटी या कैटेगरी में नहीं आते। पढ़ाई में बेहद होशियार थे पर बहुत ही ज्यादा शांत बच्चे थे, जिससे कि किसी की नजरों में आए ही नहीं। जब ये 12 साल के थे तो इनके फादर घर में एक फोन लेकर आए और यह फोन इनकी लाइफ से जुड़ी सबसे पहली टेक्निकल वस्तु है। इससे पहले ना तो इनके घर में फ्रिज था, ना ही टीवी था और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु थी। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनकी मेंटल स्ट्रेंथ। ये जो भी नंबर एक बार डायल करते थे उसे कभी नहीं भूलते और यहाँ तक कि आज भी उनसे उन नंबरों के बारे में पूछने पर वो नंबर उन्हें याद रहते हैं। दरअसल सिर्फ फोन नंबर ही नहीं बल्कि उन्हें हर प्रकार के नंबर याद हो जाते हैं। यहीं अगर एजुकेशन की बात की जाए तो जवाहर स्कूल में इन्होंने अपनी 10th की पढ़ाई की और चेन्नई के वानावाड़ी स्कूल से 12th की पढ़ाई की। इन्हें पढ़ाई में इतनी लगन थी कि स्कूल के साथ साथ जिस ऑटो में आते थे उसमें भी बुक से कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे। इसके अलावा इनके फादर कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स घर लाते तो उससे भी वह बड़े इंटरेस्ट से इंस्पेक्ट करते थे और यहीं से इन्होंने डिसाइड किया कि ये आगे चलकर इंजीनियरिंग करेंगे और इसी के लिए इन्होंने जेईई एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ का आईआईटी जेईई का एग्जाम दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक है, पर इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर इसे क्लियर किया और आईआईटी खड़गपुर में इनका एडमिशन भी हो गया। आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए भारत की सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन में से एक माना जाता है और आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने मटेरियल इंजीनियरिंग में बीटेक की और साथ ही आईआईटी में इन्हें रजत पदक से सम्मानित भी किया गया। पर जब ये आईआईटी कर रहे थे तब इन्होंने अमेरिका के बारे में नॉलेज लेना शुरू कर दिया। तब इन्होंने डिसाइड किया कि अगर मुझे अपनी फील्ड में अपने कैरियर में आगे बढ़ना है
तो अमेरिका जाना ही होगा और इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। जब ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे तो पहली बार लाइफ में प्लेन में बैठे थे। इनके फादर के पास इतने पैसे नहीं थे कि ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकें, लेकिन इनके फादर ने अपनी पूरी सेविंग इकट्ठी करके इनकी पढ़ाई में लगा दी। इनकी फैमिली की सबसे बड़ी बात, भले ही फाइनेंशियली काफी परेशानियां झेली हों, लेकिन अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए हमेशा आगे रहे, भले ही उन्हें कहीं से भी पैसों का जुगाड़ क्यों ना करना पड़े। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गी ब्रैन ने यहीं से पीएचडी की है। इसके बाद इन्होंने वॉर्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी पेंसिल्वेनिया से 2002 में एमबीए की और अपनी पहली जॉब मैकेंजियन कंपनी में की। 1 अप्रैल 2004 में पहली बार ये गूगल में अपना इंटरव्यू देने गए और लकीली उसी दिन कंपनी ने जीमेल का टेस्टिंग वर्जन लॉन्च किया था। स्टार्टिंग में इंटरव्यूअर ने जब जीमेल को लेकर इनके थॉट्स आइडिया पूछे तो ये उन्हें कुछ नहीं बता पाए, क्योंकि इन्हें लगा कि आज 1 अप्रैल है और ये मेरे साथ अप्रैल फूल का गेम खेल रहे हैं। लेकिन किस्मत से दूसरे इंटरव्यूअर ने इन्हें जीमेल यूज करने को दिया, तो इन्होंने खुलकर अपने व्यूज और आइडिया शेयर किए। इंटरव्यूअर को इनके विचार काफी पसंद आए और इन्हें जॉब पर रख लिया गया। इस कंपनी में इनका स्टार्टिंग काम गूगल टूलबार और सर्च इंजन से रिलेटेड था। एक्चुअली क्या था, उस टाइम सर्च करने के लिए गूगल टूलबार में इंटरनेट एक्सप्लोर और फायरफॉक्स के अंदर एक डिफॉल्ट ऑप्शन हुआ करता है, पर ये सबकी नजरों में तब आए जब इन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट किसी दिन खुद का सर्च इंजन डेवलप करके इंटरनेट एक्सप्लोर में डिफॉल्ट सेट कर देगी और शायद ऐसी सिचुएशन आ जाए कि गूगल वहां से परमानेंटली हट जाए। इसलिए हमें पहले से अवेयर रहना चाहिए, ताकि बाद में अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हम पहले से इसके लिए तैयार रहें। और इसके लिए इन्होंने एक सजेशन भी दिया। क्या था, इनका खुद का डेवलप किया हुआ एक वेब ब्राउज़र था जो आज पूरी दुनिया गूगल क्रोम के नाम से चलाती है। लेकिन इनके इस आइडिया को उस टाइम के सीईओ एरिक स्मिथ ने फॉलो करने से मना कर दिया। वो इस आइडिया से कन्विंस नहीं थे, क्योंकि वह फ्यूचर की सिचुएशन को ना देखते हुए प्रेजेंट की हालातों पर फोकस कर रहे थे। लेकिन कैसे भी करके इन्होंने 2006 तक गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज और सर्जी ब्रैन को खुद का ब्राउज़र लॉन्च करने के लिए कन्विंस कर ही लिया। प्रोजेक्ट अप्रूव होने के 6 महीने बाद ही वह हुआ जिसका इन्हें बहुत पहले से डर था। माइक्रोसॉफ्ट ने एक दिन पूरे गूगल को हिलाकर रख दिया। 28 अक्टूबर 2006 को माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोर में डिफॉल्ट सर्च इंजन को गूगल से हटाकर बिंग पर सेट कर दिया। क्या था, जो इंटरनेट एक्सप्लोर थी वो डेली गूगल पर लाखों यूजर्स का ट्रैफिक लाती थी और यही रीजन था कि जिससे गूगल की कीमत बिलियंस ऑफ डॉलर थी।
लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के एक डिसीजन ने पूरे गूगल को हिलाकर रख दिया। पर सबसे बेस्ट बात ये थी कि अब एक लड़के के डिसीजन की वजह से गूगल इतने बड़े लॉस होने से बच चुका था और गूगल क्रोम की वजह से बहुत जल्द ही गूगल ने अपने 60% यूजर्स रिटेन कर लिए और जैसे HP जैसे बहुत बड़े कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अपनी डील साइन भी की ताकि अब से वो अपने PC में गूगल टूलबार और उसकी सर्च से रिलेटेड चीजें डिफॉल्ट दिया करे। और इन्हीं सब के चलते इन्हें बहुत जल्द गूगल का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया गया और देखते ही देखते 2014 में लैरी पेज ने इन्हें गूगल के सभी प्रोडक्ट्स का ओवरऑल हेड बना दिया। एंडी रोबिन, जो कि उस वक्त गूगल के एंड्रॉइड प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे, वह तभी किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। ऐसे में लैरी पेज ने इन्हें एंड्रॉइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी और देखते ही देखते 10 अगस्त 2015 को इन्हें गूगल का CEO नियुक्त किया गया। इसी साल गूगल के द्वारा एक अल्फाबेट कंपनी बनाई गई जो कि गूगल की सब्सिडरी को देखने का काम करती है। क्या आप जानते हैं ये कौन है? गूगल और अल्फाबेट कंपनी के CEO, जिन्होंने ये दिखा दिया कि अगर आपका इरादा पक्का है तो आपको ऊंची उड़ान भरने से कोई नहीं रोक सकता। ये है द वन एंड ओनली सुंदर राजेंद्र पिचाई। आज गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि उस कंपनी के CEO एक हिंदुस्तानी हैं। जिस तरह से पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा शेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडो के पास है, ठीक वैसे ही आज पर्सनल फोन्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा शेयर गूगल एंड्रॉइड के पास है। गूगल की सक्सेस के पीछे इसकी मैसिव ग्रोथ है और इसका पूरा श्रेय सुंदर पिचाई को जाता है। आज सुंदर पिचाई जी की नेटवर्थ तकरीबन $600 मिलियन के समथिंग है। आज गूगल पूरी दुनिया में सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन चुका है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, क्योंकि जब कुछ ना हो छुपाने को तो बहुत कुछ होता है दुनिया को दिखाने को। शुक्रिया।